Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. देखिए, हम तो प्रधानमंत्री जी से एक ही सवाल पूछ रहे हैं। जो शराब घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है शरत रेड्डी, उससे भारतीय जनता पार्टी ने 55 करोड़ रुपए क्यों लिए? प्रधानमंत्री इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? मगुंटा रेड्डी, जिनका बेटा इस मामले में 6 महीने तक तिहाड़ में बंद था, जिसने कई बार स्टेटमेंट अपनी दी और अरविंद केजरीवाल के बारे में कुछ नहीं कहा, फिर वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज मगुंटा रेड्डी की पार्टी उस सरकार का हिस्सा है, वो एनडीए के हिस्से हैं। मगुंटा रेड्डी, जिसका बेटा इस मामले में 6 महीने जेल में बंद था, तो प्रधानमंत्री बताएं कि उनको और कोई आदमी नहीं मिला? इस दो बातों का जवाब वो देश की जनता को जरूर दें। उन्होंने भी कहा कि डबल लड़ते हैं, कहीं अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, कहीं एक दूसरे का साथ देते हैं, कहीं एक दूसरे को गाली देते हैं और फिर एक साथ मिलकर बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि आप ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं हैरान हूं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भारतीय जनता पार्टी कितने सालों तक गाली देती रही, फिर मोहब्बत हो गई, फिर तलाक हो गया, फिर गाली देनी शुरू कर दी, अब फिर से मोहब्बत हो गई। प्रधानमंत्री के मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। खबर है कि हेमंत सोरेन फिर से सीएम बनने जा रहे हैं। बीजेपी से लेकर सवाल उठा रही है कि ट्राइबल कम्युनिटी का अपमान है, जिस तरह चंपई सोरेन को हटाया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति वहां पे फ्लॉप हो गई। भारतीय जनता पार्टी को लगता था हेमंत सोरेन को जेल में भेजेंगे, उनकी भाभी के जरिए वहां पे सरकार का तख्ता पलट किया जाएगा, हेमंत सोरेन की सरकार गिर जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की झोली में झारखंड आके गिर जाएगा। हुआ ऐसा नहीं, उनकी पार्टी भी बची रह गई, उनकी सरकार भी बची रह गई। और आज हेमंत सोरेन, जिनको मैंडेट झारखंड की जनता ने दिया था, किसको मैंडेट दिया है? चंपई सोरेन को दिया है, हेमंत सोरेन को दिया है। जिसका मैंडेट था वो वापस अब अपनी जो है उस पोजीशन पे आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरी रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी की फेल हो गई। अभी जो उत्तर जांच के लिए रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में वहाँ पे कल सीएम पहुंचे थे, उन्होंने जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है उससे लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ नेता है जो ऐसे मुद्दों पे भी राजनीति करने से बाज नहीं आते और ये तो तस्वीरों में दिखा है कि कौन लोग इस बाबा के चरणों में गिरे रहते थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका बन गया है, 3 ट्रेनें इनकी टकरा जाएं, सैकड़ों लोग मर जाएं, तो ये कहते हैं ये किसी की साजिश है, किसी ने षड्यंत्र किया। मोरबी में पुल गिर जाए, सैकड़ों लोग मारे जाएं, तो कहते हैं इसमें किसी ने षड्यंत्र किया। यहां प्रशासन की लापरवाही के कारण सैकड़ों लोग मारे गए, इसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग रह रहे हैं कि किसी की साजिश है, किसी का षड्यंत्र है। ये सिर्फ जो है अपनी जो इनकी जिम्मेदारी है उसको समझना नहीं चाहते, दूसरों के ऊपर दोष डालना चाहते हैं। मुख्यमंत्री 5 जुलाई को सुनवाई है, उसमें क्या कुछ उम्मीद है आप लोग? देखिए, हम लोग जितने भी लीगल प्रोसेस के थ्रू रिलीफ मिलने के तरीके हैं उसको अपना रहे हैं। हाई कोर्ट में रिलीफ मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में पहले भी ईडी की अरेस्ट को चैलेंज किया हुआ है, वो मामला भी रिजर्व है और हमें उम्मीद है उसका फैसला भी जल्द जो है सुप्रीम कोर्ट की बेंच से आएगा। जो पेड़ काटे उसका हिस्सा है, आप लोग लगातार अधिकारियों को बुला रहे हैं, क्या अपडेट है उसमें, कहाँ तक जांच पहुंची आप? देखिए, ये बात साफ दिख रही है कि डीडीए के अधिकारी हों या फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारी हों, उनके ऊपर किसी का बड़ा दबाव है, जिस कारण ना तो वो कोर्ट में सच बता रहे हैं, ना वो अपने मंत्री को सच बता रहे हैं, ना वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में आने के लिए तैयार हैं। वे भाग रहे हैं। भागता आदमी तभी है जब वो कुछ छिपाना चाहता है। यहाँ पे मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा था, जो फैक्ट्स थे उनको हमारे सामने रखने थे। इसमें तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये मामला अफसरों का नहीं है, ये मामला किसी बड़े आदमी का है जिसके कारण अफसर दबाव में है। तो आप लोग क्या रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट को देंगे? देखिए, जो हुआ और जो हमें पता चलेगा उसको हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे
और सुप्रीम कोर्ट को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ही एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अपनी देखरेख में बनाएं, ताकि पता तो चले देश वालों को कि किसकी डायरेक्शन में 1100 पेड़ फॉरेस्ट के इको सेंसिटिव एरिया में काट दिए गए।